हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के अब्दुल सत्तार साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे आप? जी मैं खैरियत से। हम देख रहे हैं कि मुआहिदा तो ख़त्म हो चुका हुआ है, ऐसे जो टेम्परेरी सीज़ फायर था उसके बावजूद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं सेहोनी रियासत की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मामलात जो हैं मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, क्या हम टेम्परेरी सीज़ फायर से कंप्लीट सीज़ फायर की जानिब बढ़ सकते हैं? जी बड़ा मुश्किल है। अभी जिस तरह के इसराइल से बयानात आ रहे हैं, उनके वज़ीर आज़म के बयानात आ रहे हैं, और ख़ुद हमास ने भी अपने फाइटर्स को कहा है कि जैसे ही ऐलान हो तो वो रेडी रहें बिल्कुल लड़ाई के लिए। तो बज़ाहिर ये लगता है कि लड़ाई शुरू होगी, लेकिन क्योंकि कतर, इजिप्ट और अमेरिका और पहले से कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात का इम्कान है कि शायद सीज़ फायर में मज़ीद कुछ तोसी ये कर दें। लेकिन मुकम्मल जंग बंदी का इम्कान नहीं है, क्योंकि इसराइल के जो इशारे हैं, इसराइल की तरफ से तिल अवीव की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, उसमें उनका मंसूबा यह है कि वह हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। और आज अमरीकी ओहदेदार जो है वो महमूद अब्बास से भी मिल रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमरीका चाहता है कि गज़ा में महमूद अब्बास या फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के लोगों को बिठा दिया जाए, जिसका यकीनन ख़तरनाक रद्द अमल होगा। और इसका एक ही मुमकिन तौर पे नुकसान हो सकता है कि अगर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने गज़ा को संभालने का वादा कर लिया और गज़ा को संभालने की कोशिश की, तो फिर ये फ़लस्तीनियों में आपस में खाना जंगी हो जाएगी। इससे पहले भी हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में लड़ाइयाँ होती रही हैं, और लगता यह है कि ये लड़ाई का रुख जो है वो फिर एक और फ्रंट खुल जाएगा, जिसमें हमास फ़लस्तीनियन अथॉरिटी से भी लड़ रही होगी। अब्दुल सत्तार साहब, यही मैं जानना चाहता हूँ सर कि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है बुनियादी तौर पर, जब दोनों ही फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते हैं? लेकिन ये तो लंबी हिस्ट्री। जो पीएलओ है ये बुनियादी तौर पे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, और पीएलओ का जो आउटलुक था वो सेक्युलर था। सेक्युलर से मुराद ये थी कि इसमें क्रिश्चियन फ़लस्तीनी भी थे, इवन यहाँ तक जो यहूदी फ़लस्तीनी थे वो भी इसकी हिमायत करते थे, जो यहाँ के मुकामी अरब ज्यूज़ हैं। इसके अलावा ड्रूज़ हैं, दूसरी कौमियतों के जो लोग थे। तो इसका कलर सेक्युलर था। और इसराइली डॉक्यूमेंट्स इस तरह के रिवील हुए हैं कि 80 की दहाई में खुद इसराइल ने जो है वो हमास को बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के दरमियान एक दरार डालना चाहते थे। जिस तरह कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है उसको तमाम कश्मीर की हिमायत हासिल है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, कश्मीरी सिख हों, कश्मीरी मुसलमान हों, इवन बुद्धिस्ट इलाकों के हर तरह के कश्मीरी की हिमायत जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को है। तो बिल्कुल इसी तरह पीएलओ जो था इसका आउटलुक सेक्युलर था। इसके बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स जो मज़ाहमत के, वो जॉर्ज हब्बाश है, हन्नान अशरवी जैसे खुद हैं। ये अब्दुल सत्तार साहब, अब जैसे जो जंग इस वक्त जारी है, इस वक्त गजा में, वो कोई डिफाइंड बैटलफील्ड नहीं है, वो सिविलियंस के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। अब नेतन्याहू ये क्लेम करते हैं कि वो हमास को वाइप आउट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इसका निशाना कौन बन रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा हलाकतें हैं, ज़्यादातर तादाद बच्चों और औरतों की सारी सूरत हाल में। तो ये मामला कहाँ रुकता नज़र आएगा? किस तरह से कौन परमानेंट इसका हल निकालेगा? हमास को मिटाते मिटाते अगर वो तमाम इंसानों को ही, तमाम सिविलियंस को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं? बज़ाहिर यही लग रहा है। देखें, इस तरह के इशारे माजी में मिले हैं कि ये जो गज़ा का ऑफशोर है, गज़ा की जो साहिली पट्टी है, यहाँ पर गैस के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। माजी में भी इसराइल ने कोशिश की कि वहाँ ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी या दूसरी कंपनीज के साथ मिलके कोई जॉइंट वेंचर किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। अब सूरत हाल नज़र यही आ रही है कि माजी की तरह एक दफ़ा फिर गज़ा को इसराइल कब्जा करने जा रहा है, और मुमकिन तौर पर हो सकता है उसके वसाइल नज़र हो। और ये जब खाना जंगी शुरू करेंगे तो इनकी कोशिश है कि गज़ा में दोबारा इन लोगों को आने ना दें। तो ये सिक्योरिटी के नाम पर जो है गज़ा पे कब्जा करेंगे। हालांकि अमेरिका ने इस तरह के इशारे दिए हैं कि जी इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। चीन जो 5 नुकाती फार्मूला दिया है उसमें भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, और किसी भी कब्जे की एक तरीके से मुखालफत की है। लेकिन इसराइल का मंसूबा नजर आ रहा है कि उसको लोगों से खाली करके उस पर कब्जा कर दिया जाए। ठीक। अब्दुल सत्तार साहब, अमेरिका की अगर बात की जाए, वो स्टार्ट से हम देख रहे हैं दोहरा मयार दिखा रहा है हमें। एक तरफ वो बात कर रहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो हथियार दे रहा है इजराइल को,
اور ابھی جو ہم نے دیکھا امریکہ کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہا ہے, امداد بھیجی جا رہی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے, تو یہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اب اس میں بھی امریکہ کا کوئی مفاد ہے؟ دیکھیں یہ معاشی روٹس ہیں, دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو یہ دنیا کے ہتھیاروں کی کمپنی بڑا ان کا پروفٹ بنتا ہے, اور امریکہ کا اور ہتھیاروں کا اتنا گہرا واسطہ ہے کہ 1930 کی دہائی میں جب امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا تو گریٹ ڈپریشن آنے کی ایک وجہ حالت امن تھی, کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ موت جانبدار تھا, تو وہ سارے متحرک فریقوں کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا. جیسی جنگ ختم ہوئی ہتھیاروں کی ڈیمانڈ بالکل کم ہوئی, امریکہ اور کی یہ دوہری پالیسی بھی سامنے آ رہی ہے. عبدالستار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت نکالا, سنو پاکستان کو وقت دیا. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.